हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मार्गदर्शन चैनल में। आज का हमारा विषय संबंधित है गुजारा भत्ता से। इसके अंतर्गत पत्नी के द्वारा पति से 25,000 रुपये का गुजारा भत्ते की मांग की गई थी, जहां पे पत्नी ने बताया कि पति के द्वारा 15,000 रुपये प्राइवेट नौकरी से तथा स्केटिंग सिखा करके 45,000 रुपये कमाए जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि इन सब मामलों में पत्नी के द्वारा पति की आय को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और पति के द्वारा अपनी दलील रखते हुए अपनी आय को कम से कम दिखाने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ वह अपने ऊपर बहुत अधिक जिम्मेदारियों का भी हवाला देते हैं। वर्तमान केस में क्या हुआ कि पत्नी एक ग्रेजुएट थी जिसने डीओ से पढ़ाई कर रखी थी और वह पति की अपेक्षा अधिक शिक्षित थी और उन्होंने पूर्व में नौकरी भी की थी। वर्तमान में पति से अधिक शिक्षित होने के कारण न्यायालय ने कहा कि जब आप पति से अधिक शिक्षित हैं और आपने पूर्व में नौकरी भी की है, अब वर्तमान में आपको कोई रोक भी नहीं रहा है नौकरी करने से, तो आप स्वयं नौकरी करके अपना गुजारा भत्ता करिए, जिससे कि आपको अपने पति के ऊपर आश्रित न होना पड़े और ना ही कभी किसी से कुछ मांगना पड़े। इसी तर्क को देते हुए न्यायालय ने पति से ज़्यादा शिक्षित होने के कारण पत्नी को बेसहारा नहीं माना तथा उनकी गुजारा भत्ता की प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क था कि पत्नी पति से ज़्यादा शिक्षित है तथा वह सक्षम है अपना भरण पोषण करने में। इस प्रकार के मामलों में देखा जाता है जब कभी भी पति के द्वारा किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न आती है वैवाहिक जीवन में या पत्नी और पति के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो पत्नी के द्वारा पृथक होकर के उससे गुजारा भत्ते की मांग की जाती है। गुजारा भत्ते के कानून का कई बार दुरुपयोग किया जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है हमारे समाज को। इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में न्यायालय के द्वारा सहजता से गुजारा भत्ता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। पहले यह देखा जा रहा है कि पत्नी की क्या स्थिति है, वह कितनी पढ़ी लिखी हैं, वह नौकरी करने में सक्षम है, क्या उन्होंने पूर्व में भी किसी प्रकार का व्यवसाय या नौकरी की है। इन्हीं सब आधारों को देख करके पत्नी का गुजारा भत्ता तय किया जाता है। न्यायालय यह मानता है कि किसी भी प्रकार से कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के निर्णयों को हम सभी को जानना चाहिए, चाहे हम पति के पक्ष से हों चाहे हम पत्नी के पक्ष से हों। पति के पक्ष से इसलिए कि हम अपना बचाव कर सकें और पत्नी के पक्ष से इसलिए कि हमें कोई मिसगाइड न कर सके, हमारा कोई गलत नेतृत्व न कर सके, कोई हमें ये सपने न दिखाए कि बस आप मेरे पास आइए, आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको आपका पति अवश्य गुजारा भत्ता देगा। इन सब चीज़ों में अपना समय बर्बाद न करके अपने वैवाहिक जीवन को पुनः शुरू करने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके मन में कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो तो उसे प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।